नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। और आज हम लोग बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर पे। क्योंकि आज शेयर बाज़ार बंद है तो आज जो ज़्यादातर बातें होंगी वो सिल्वर को लेकर होगा। क्योंकि सिल्वर में जो है ऐतिहासिक तेज़ी देखी गई है, वो तेज़ी जिसने किसी ने नहीं सोचा था। मतलब $96 जो कप एंड हैंडल पैटर्न से जो दिख रहा था, जिसके बारे में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 2026 तक ये हो सकता है, दिसंबर तक। लेकिन 2026 के जनवरी पे ही उसके दहलीज पे जाकर खड़ा हो गया है, $92 को क्रॉस कर गया है। तो अब जो चाल जा रहा है वो बिल्कुल बेकाबू चाल है। ये इकॉनमी के तमाम फार्मूले, तमाम चीज़ों को जो है दरकिनार करते हुए ये अपनी एक चाल चल रहा है। अब इस चाल के पीछे का कारण क्या है उस पर डिस्कस करेंगे। साथ में एक बात और कहनी है आप लोगों से, क्योंकि गोल्ड सिल्वर पे पिछले 3 महीने से जो है हम आपको वीडियो बना कर दे रहे हैं और इसको एनालाइज कर रहे थे चीज़ों को, क्योंकि इकॉनमी के हिसाब से ये चीज़ें चल रही थी। अब यहाँ जो चीज़ें हो गई हैं, ये डिमांड, सप्लाई, होर्डिंग और तमाम चीज़ जो है वो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट होर्डिंग कर रहा है कि क्या कर रहा है, किस तरीके से रेट कहाँ जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, जो कहा जा रहा है कि कई गुना बढ़ जाएगा, क्या ये हकीकत है या क्या उठाकर पटकेगा, कुछ भी कहना मुश्किल है। तो ऐसे में यहाँ से आज जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ सिल्वर का, ये आखिरी एनालाइज होगा। इसके बाद मैं सिल्वर पे आपको खबरें दिया करूँगा, जो खबर जो हो रहा होगा, जो हैपनिंग हो रहा होगा, वो चीज़ें दूंगा। उसमें जो फॉरवर्ड लुकिंग जो चीज़ें होती हैं उससे जो है अब मुश्किल है यहाँ से देना, क्योंकि ये जो है सिल्वर जो है बिल्कुल दूसरे टेरिटरी में चला गया है और यहाँ पे इकॉनमी का कोई फार्मूला लागू नहीं होता है। इसलिए उन चीज़ों से जो है, बट नेचुरल सी बात है कि जो अब तक आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, वो तो ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे से इसमें तेज़ी अगर देखी जाएगी और तो ये नए लोग आएंगे तो उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये जो है इसके बारे में कोई आकलन नहीं है। जब आप कोई आकलन नहीं कर सकते हैं तो उस चीज़ को एनालाइज भी नहीं कीजिएगा। लेकिन सिल्वर की खबर आपको मिलती रहेगी, सब कुछ मिलता रहेगा। और जो मेंबरशिप ज्वाइन किए हैं उनको भी खबरें जो है सिल्वर से जुड़ी हुई खबरें मिलती रहेंगी, अपडेट होते रहेंगे आप लोग, उसमें कोई देर नहीं। लेकिन जो एक और जो टेक्निकल चार्ट जो तमाम चीज़ जो कहता होगा वो सारी बातें मिलेगी, लेकिन जो खुद से जो एनालाइज करते थे चीज़ों को, वो चीज़ आज से बंद। देखिए, संगीत के बारे में कहा जाता है कि राग जो है जितना अगर ज़्यादा खींच दोगे तो वो बेसुरा हो जाता है। उसी तरीके से न्यूज़ में है कि न्यूज़ में जब आपके हाथ में है, आपके कमांड में चीज़ें हैं, आप चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है। अगर वो आपके कमांड से बाहर चला गया, बेकाबू हो गया, अगर जो है इस सिल्वर के चाल पे दुनिया के तमाम इकोनॉमिस्ट या जो चीज़ें, हम लोग तो काफ़ी छोटी चीज़ें हैं जो फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये जो स्ट्रिक्ट इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो पान की दुकान में आपको जो मिलते हैं, वो उस पर जब चला गया, क्योंकि अब हर आदमी ये बोलने लगेगा सिल्वर के रेट को लेकर, तो यहाँ से चीज़ें एनालाइज करना ख़तरनाक हो जाता है। इसलिए उसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन आज जो हम आपको करेंगे कि वो, क्योंकि सिल्वर भाग क्यों रहा है, तो देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि डिमांड सप्लाई, कि डिमांड ज़्यादा हो गया है, सप्लाई कम है। सप्लाई का हम लोग जानते हैं कि जो है 26,000 मेट्रिक टन निकलता है सिल्वर माइन से, और वही निकल रहा है। उसमें कोई बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई नहीं है और ना बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि बढ़ोतरी होने के लिए अगले 10 साल लग जाएंगे। तो वो क्राइसिस बना रहेगा कि 26,000 मैट्रिक टन 27 निकल जाएगा, 28 निकल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं निकलेगा जो है। तो 26,000 निकल रहा है इस वक्त, और जो रिसाइकल होकर आ रहा है वो 6,000 मैट्रिक टन आ रहा है रिसाइकल होकर। वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मान लीजिए 2-4 जो है टन बढ़ जाएगा, और उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, क्योंकि रिफाइनरी का कैपेसिटी भी है। अब नया रिफाइनरी बनेगा और तमाम बातें हैं, तो वो चीज़, तो जो सप्लाई है वो लिमिटेड हो गया। डिमांड जो है, देखिए, डिमांड इंडस्ट्री का तो 21,000 मैट्रिक टन के आसपास था। अब चूँकि जो शॉर्टेज होने लगा है, तो हो सकता है कि इंडस्ट्री भी इसमें जमकर खरीदारी करने लगा हो। लेकिन जो चीज़ें हो गई हैं, जो बाकी जो खरीदारी हुआ है, जो इन्वेस्ट किए हैं लोगों ने, जो है ईटीएफ में जो बढ़ोतरी हुई है। अब तक क्या था कि ईटीएफ में अगर आप देखें 2021 के बाद से डिमांड एंड सप्लाई का गैप बढ़ने लगा। 2020 तक जो है वो पर्याप्त मात्रा में सिल्वर होता था, जितना डिमांड होता था उससे ज़्यादा सप्लाई था, तो सरप्लस था। और वो जो सरप्लस था उस पर हमने एक वीडियो पहले से बनाया हुआ था, वो आकर 2021-22 में आकर ख़त्म हो गया। 23 से जो है बिल्कुल जो है फ्रेश चलने लगा अकाउंट,
डिमांड सप्लाई, और वो गैप बढ़ता चला गया, जो बढ़ते बढ़ते 25 में आकर एक्सट्रीम हो गया। अब उसमें क्या होगा कि रेट भागने लगे, तो रेट भागने लगे तो उसमें जो है, बट नेचुरल सी बात है कि इन्वेस्टर आएंगे, तमाम लोग आएंगे, तो वो कूदे। तो वो सिलसिला जो है अब पिक पकड़ लिया है, क्योंकि अब हम लोग जो देखते हैं, जो बातें हम लोग करेंगे, क्योंकि जो 2021 में जो गैप था वो लगभग 2500 मैट्रिक टन का था। 2022 में ये गैप चला गया था 7763 टन का, 2023 में 6243 टन का था, 2024 में 4635 टन का था, 4635 टन का ये गैप था जो है डिमांड सप्लाई का। अब जो इन्वेस्टमेंट हुआ था 2021 में वो 9000 टन के आसपास का इन्वेस्ट किया गया था। 2022 में बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हुआ था, जो है 10,500 टन के आसपास इन्वेस्ट हुआ था, और 2023 में 7,500 टन और 2024 में 6,000 टन ये इन्वेस्ट किया गया था। और जो बाकी जो सिल्वर वेयर्स हो गया और जो ज्वेलरी वगैरह जो खरीदा जाता था वो अमूमन जो है 6,000 से लेकर 7,000 टन के बीच में ये दोनों चीज़ें हो रहा था, और वो स्मूथ चल रहा था। सिर्फ 2022 में जो है उसमें थोड़ी सी तेज़ बढ़ोतरी हुई थी 7,000 टन के आसपास, नहीं तो 6,000 टन के आसपास ही एवरेज चल रहा था। लेकिन जो ETF था, ETF में बिकवाली थी। ये चीज़ें चूँकि जो मार्केट में जो रेट रुका हुआ था वो 2025 से पहले, 2025 के हाफ से पहले, 6 महीने पहले से, तो वहाँ ETF की बिकवाली देखी जा रही थी, और ETF जो है ठीक ठाक बेच रहा था। मतलब आप उसको ये देखें, 2,500 करोड़ से लेकर जो है 7,500 8,000 करोड़ तक का ETF में बिकवाली थी हर साल। वो आंकड़ा मैं चिपका दे रहा हूँ, क्योंकि 2022 में देखा गया कि 7763 जो है 1,000 करोड़ का जो है बिकवाली हुआ था। तो ये चीज़ है। लेकिन 2025 के बाद से ETF में लोग आने लगे और ETF में जमकर खरीदारी होने लगी। तो ETF में जो बढ़ोतरी हुई है, मतलब डबल ट्रिपल बढ़ोतरी, मतलब लोग उसमें इन्वेस्ट करने लगे। तो उससे क्या हुआ कि एक क्राइसिस उभरने लगा। ऑलरेडी क्राइसिस था, कीमतें भागने लगी, ETF का बढ़ोतरी हो गया। जो है जो नए खरीदार थे, जो 2022 वाली खरीदारी भी अगर आ गई तो बहुत ज़बरदस्त खरीदारी हो गया, वो आ गए। और जब रेट भागने लगा तो इंडस्ट्री को लगा कि उसका प्रोडक्शन रुक जाएगा, सिल्वर उसके हाथ नहीं लगेगा, तो वो सिल्वर को फिर जाकर खरीदना शुरू किया, जाके चाइना में जो देखा जा रहा है। तो वहाँ से जो है रेट तेज भागने लगा, और तेज भागते भागते वो बेकाबू हो गया पूरी तरीके से इस वक्त। और इसमें आप ये देखें कि 2022 में जो इन्वेस्टमेंट हुआ था 10,500 टन के आसपास हुआ था, ज्वेलरी और इसको मिलाकर जो है 9,000 टन का था उसमें, और सिल्वर वेयर को मिलाकर, और ETF में 7,500 के आसपास बेचा गया था। तो अगर ETF नहीं बेचा गया और जो जितना इन्वेस्ट हुआ था 2022 में, और ज्वेलरी में शुरुआत में तो खरीदारी किए थे वही उसी के आसपास हो गया, या ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट मिलाकर बराबर हो गया, ज्वेलरी में थोड़ा कम खरीदारी हुआ होगा और ETF जो बिकवाली हुआ था उसके जगह खरीदारी हो गया, बेचा नहीं। एक तो बेचा नहीं, -763 जो है जो बेचा था उसने वो स्टॉप हो गया, और उसके ऊपर से खरीदारी हो गई। तो वो चीज़ें जो है इसको लेकर चला जाता है 26,000 मैट्रिक टन के आसपास, और 21,000 मैट्रिक टन जो है वो इंडस्ट्री का मांग था, तो 47,000 मैट्रिक टन हो जा रहा है। प्रोडक्शन जो है 31,000 मैट्रिक टन का था, तो ये 16,000 के आसपास का गैप हो जाएगा टन का एक्सट्रीम केस में। तो ये जो गैप हुआ तो मिल नहीं रहा है, तो रेट शूट अप कर जाएगा जो हो रहा है। अब इसमें क्या है कि जो UBS की एक रिपोर्ट आई थी, UBS ने कहा था कि जिस तरह से डिमांड सप्लाई का गैप है उसमें 9,000 का शॉर्टेज दिख रहा है। उनका कहना था कि जैसे कि 36,000 के आसपास हो रहा था बाकी सालों में, वो 45,000 के आसपास आ जाएगा, और जो मेरा जो कैलकुलेशन था वो भी 47,000 के आसपास का, कि वहाँ 9,000 का गैप देखा जा रहा है। साथ में वो ये कह रहे थे कि जो पेपर में जो है, जो कॉमिक्स में जो होता है, जो डिलीवरी रेट जो है जो मांगते हैं सिल्वर फिजिकल, वो 10% के आसपास है, लेकिन वो ज़्यादा मांगने लगे, अगर 20% 30% मांगने लगे, तो अगर ये चीज़ें बढ़ जाती है और 9,000 की जगह अगर 18,000 हो जाता है तो स्थिति और एक्सट्रीम हो जाएगा, और 27,000 हो जाता है तो और कंडीशन ख़राब हो जाएगा, तो पूरी तरीके से कंडीशन ख़राब हो जाएगा। दूसरी बात कि जो सिल्वर जो रहता है, जैसे कॉमिक्स के पास है, लंदन बुलियन मार्केट के पास है, संघाई के पास में है,
वहाँ सिल्वर लगभग ख़त्म हो गया है, क्योंकि कॉमेक्स का ये देखा गया था जो ऑन एन एवरेज जो है 8700 के आसपास उसके पास सिल्वर रहता था। जो हम लोग डेली पेश कर रहे हैं, आज का भी डाटा पेश करेंगे, उसके पास 3800 टन के आसपास का हो गया है। तो नीचे गिर गया है, काफ़ी नीचे, मतलब उसका शॉर्टेज हो गया है। और 3800 टन मतलब जो सेल के लिए है। और दूसरा जो लंदन बुलियन मार्केट का जो देखा जाता था, उसके पास जो है ऑन एन एवरेज जो देखा जा रहा था, इस समय ट्रेड हो रहा था, वो अलग बात है। जो सिल्वर उसके पास रहता था वो 1400 टन के आसपास था, वो भी जो है गिर गया, वो भी लगभग 560 टन के आसपास आ गया है। तो 60% का ड्रॉप वहाँ देखा जा रहा है, जो है 55% का ड्रॉप जो है कॉमेक्स में देखा जा रहा है। और संघाई के मार्केट में ऐसे तो 3000 होता था, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा गया कि 1100 टन के आसपास होता था। और वहाँ अभी घटकर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से 500-600 टन के नीचे चला गया था। तो वहाँ भी जो है लगभग 50% का ड्रॉप हो गया। तो ये कॉमेक्स, लंदन बुलियन मार्केट और संघाई, इसमें 55% ड्रॉप हो गया। और सिल्वर निकल रहा है, जो माइन से आ रहा है, और वो सीधा खपत हो जा रहा है। तो डिमांड सप्लाई का गैप बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया है। तो ह्यूज गैप है, जिसके कारण प्राइस शूट अप हो गया। अब इस प्राइस में क्या होगा, उसमें 3 कंडीशन है। जो बातें हम लोग कह रहे थे कि जो होल्डर है वो अगर बेचता है, तो होल्डर अभी क्यों बेचेगा? होल्डर तो चाहेगा कि भैया रेट और भागे और भागे और भागे। दूसरा, और उसमें हल्का हल्का प्रॉफिट भी काटेगा वो लोग बेच बेच के। ऐसा नहीं समझिएगा स्मार्ट आदमी है, वो लोग बेचेगा, चूँकि बाकी लोग खरीदेंगे इसमें, तो वो अपना प्रॉफिट काट काट के, हो सकता है कि होल्डर सब जो है वो बिल्कुल इतना प्रॉफिट काट ले कि उसका जो माल पड़ा रहेगा वो एक तरीके से 0 रुपीज़ का हो जाएगा। उस कंडीशन पे भी जा सकता है, धीरे धीरे वो सप्लाई करेगा, लेकिन और उसमें जो है मोमेंटम बना के, तो वो एक कंडीशन हो गया। दूसरा जो है मार्केट फिर जो है हाथ से निकल जाता है, बेकाबू हो जाता है, रेट जो है उसका बहुत तेज़ भागने लगता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है उससे। और इस रेट के भागने से एक कंडीशन ये देखिएगा कि जो चीज़ें हैं, जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को अगर चीज़ नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा तो इकॉनमी का जो साइकिल है उस पर असर पड़ेगा। तो सिल्वर की जो ये तेज़ी है, ये तेज़ी अभी तो ये 92 के आसपास है। अगर ये भाग कर मान लीजिए कि यहाँ से भी अगर 100% का मार लेता है जंप अगर, तो पूरे इकॉनमी को ये कोलैप्स कर देगा, पूरा इकॉनमी बढ़ जाएगा। क्योंकि जो सिल्वर से जुड़ी हुई जो बाकी जो उद्योग है वो ठप सा होने लगेगा, तो उसका असर इकॉनमी पर पड़ने लगेगा, उसका असर इन्फ्लेशन पर पड़ने लगेगा, उसका असर जो है रिसेशन की तरफ लेकर जाने लगेगा। तो एक सिल्वर जो है जिस तरीके से बेकाबू हो गया है, ये काफ़ी खतरनाक मोड़ पे इस वक्त पहुंचा हुआ है। अब ये कितना भागेगा, कहाँ रुकेगा, कुछ भी कहना मुश्किल है, कुछ भी कहना मुश्किल है। अभी जो सिल्वर का रेट चल रहा है 92.50, 7% की बढ़ोतरी हो गई है। और इंडियन करेंसी के हिसाब से 2,92,679 रुपये जो है ये चल रहा है, 2,92,679 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, जीएसटी और कस्टम जोड़कर। गोल्ड जो है वो 4,614 पे है और 0.50% की बढ़ोतरी देखी जा रही है, और ये इसमें पहुंच गया है 1,46,112 पे। अब हम देखते हैं कि जो सिल्वर का जो डिलीवरी है वो 32 टन का है जो है, और पहले था जो है 22 टन के आसपास। तो डिलीवरी जो है वो 10 टन बढ़ गया, मतलब 10 टन ज़्यादा खरीदारी हुई है जो है अगले पिछले दिन की तुलना में। और मंथ का जो है ये पहुंच गया है 1121 पे, पहले 1067 पे था। तो वहाँ से भी लगभग जो है 50 टन से ऊपर की जो है बिक्री हो गई है। अब सिल्वर के स्टॉक्स के बारे में बात कर लें कि सिल्वर का जो स्टॉक पड़ा हुआ है 3,818 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है, और ये पिछले दिन की तुलना में 23 मैट्रिक टन कम हुआ है, मतलब उतना माल बिक गया है। बाकी जो नॉट फॉर सेल है वो 9692 है, और टोटल इनके पास 13,502 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है, जिसमें से सिर्फ बिकने के लिए जो है 3,818 टन ही है, बाकी नॉट फॉर सेल है। और जो है जो डिलीवरी इसका जो हुआ है वो बता दिया मैंने कि 32 टन के आसपास की डिलीवरी हुई है। अब गोल्ड का जो डिलीवरी है वो 373 केजी का है। पिछला यस्टरडे को जो है उसके पहले वाले दिन में वो 162 केजी का था, यानी गोल्ड में भी खरीदारी ठीक ठाक हुई है। और मंथ का जो है 2132 मैट्रिक टन का डिलीवरी हो गया है। और स्टॉक जो उसके पास पड़े हुए हैं वो 586 मैट्रिक टन है,
और पहले जो स्टॉक्स पड़ा हुआ था सेल के लिए वो 599 था, यानी 13 टन जो है यहाँ से निकल गया है। प्लेस की आवाज़ 61 टन है, वो रिकॉर्ड एज इट इज़ है। और जो इनके पास नोट फॉर सेल है वो 540 टन है, और ये टोटल मिलाकर हो गया 1126 टन जो है गोल्ड पड़े हुए हैं कॉमिक्स के पास में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल चाइना में जो है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया सिल्वर ने, और वो सिल्वर पहुंच गया 101.6 यूएस डॉलर पे, और यहाँ 92 है। तो यहाँ से लगभग जो है $10 महंगा हो गया चाइना में सिल्वर। क्योंकि चाइना में इंडस्ट्री का मांग बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ की कंपनियाँ पागल हो रखी है ख़रीदने के लिए, सिल्वर मिल नहीं रहा है। उसके जो है संघाई के एक्सचेंज में सिल्वर है नहीं, और सिल्वर का बड़ा ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है। बाकी जो सिल्वर की जो खरीदारी हुई थी वो सिल्वर कहाँ होर्डिंग हुआ है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बीच में जब देखा जा रहा था अक्टूबर वगैरह में जो क्राइसिस हुआ था, तो बड़े बड़े जहाज़ भर भर के जो है लंदन के बुलियन मार्केट से जो है संघाई के बाज़ार में भेजा गया था, अमेरिका से भी भेजा गया था, बहुत सारे सिल्वर भेजे गए थे। तो वो सिल्वर चाइना गवर्नमेंट ने होर्डिंग कर रखा है या किसने कर रखा है ये कहना मुश्किल है। लेकिन सिल्वर इस समय देश से, पूरी दुनिया से लगभग गायब होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस समय थोड़ा सावधानी रखिएगा, इस समय नकली सिल्वर बहुत आएंगे बाज़ार में, इसलिए जब भी आप कोई कॉइन वाइन भी खरीद रहे हैं तो उस पर अच्छे से ठोक बजा के देखिए। गोल्ड को लेकर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 4680, अगर उसको क्रॉस कर लेता है तो फिर गोल्ड जो है 4720 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और गोल्ड और सिल्वर का रेशियो 50 से नीचे आ गया है, 49.55 आ गया था जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त की। यही खबर है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। तो जो स्थिति इस समय दिख रहा है उसके हिसाब से सिल्वर जो है वो काफ़ी बुलिश दिख रहा है। सिल्वर जो है बेकाबू हो गया है, डिमांड सप्लाई का खेल बहुत ज़बरदस्त, ह्यूज गैप हो चुका है। अब ये ह्यूज गैप जो है कहाँ थमता है, किस जगह रुकता है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप डेली सुबह उठकर उठें तो ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नज़र आता है, और अच्छे खासे जो है परसेंटेज के साथ तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से सिल्वर जो है अब फ्री मार्केट में है पूरी तरीके से, एक तरीके से कहें वो अपनी चाल चल रहा है, और उसका चाल किस तरीके का होगा इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। और जो बंधु अगर मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जैसे ही आप मेरा साइट खोलते हैं वहाँ ज्वाइन का बटन आता है, ज्वाइन का बटन आप क्लिक करेंगे तो वो फिर पेमेंट का ऑप्शन पूछता है। तो बिल्कुल मामूली सा 60 रुपया और 120 रुपये का है, दोनों जगह सर्विस एक ही है। आपकी मर्जी, जिसको आप चुनना चाहें या नहीं चुनना चाहें कोई बाध्यता नहीं है, जो है ये आप पे डिपेंड करता है। और वहाँ जो है हम सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खबरें डाला करते हैं, और एक बढ़िया एनालाइज चीज़ें वहाँ आपको मिलता है। बढ़िया यहाँ भी मिलता है लेकिन वहाँ भी मिलता है, इतना ही जितना बढ़िया यहाँ मिलता है उतना ही बढ़िया वहाँ मिलता है, बस सब्जेक्ट चेंज हो जाता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है।